हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। आज हम लोग जेनेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर हम लोग ने किया था। पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक बताया था आपको कि व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है। फिर उसमें मैंने हम लोग डिस्कस किए थे कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, रिसेसिव जीन क्या होते हैं। ये सब हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जेनेटिक्स चैप्टर का बैकबोन भी आप इसको कर सकते हैं कि ये आ गया तो आपको जेनेटिक्स, सारे जेनेटिक्स मतलब कि इसके अंदर चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आप करने लगोगे, ठीक है, क्रॉसेस सारे करने लगोगे। तो उसका नाम क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। अगर गैमेट फॉर्मेशन अगर आपको आने लगा तो समझिए कि आपके इसमें से जितने भी क्रॉसेस हैं वो सब आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है गैमेट फॉर्मेशन, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है गैमेट। तो गैमेट का बनना, अब गैमेट देखो हमेशा होता है हैप्लॉइड, ठीक। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी सेल के पास 2n क्रोमोसोम है तो जब ये गैमेट बनाएगा, गैमेट बनाने के लिए हमें करना होगा रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस करना होगा। तो बनेगा क्या? n। अब आप दोनों में थोड़ा सा देख लीजिए क्या आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये 2n है, ये n है, मतलब सिंपली कहा जाए तो ये 2n से n हो गया, मतलब सिंपली हाफ हो गया। अब बताओ, अगर हमारे पास कहीं क्रोमोसोम अगर लिखा रहेगा 46, तो इसका अगर गैमेट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। मतलब सिंपली हाफ कर देना। क्या कर देना? हाफ कर देना। इसी को कहते हैं हम लोग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट क्या होता है? जैसे हमारे पूरे बॉडी में, याद रखिएगा, हम लोग के पूरे के बॉडी में, जैसे कोई मेल है, मेल के पूरे बॉडी में सेल है, ठीक। तो मेल के पूरे बॉडी में जो सेल होगा उसमें क्रोमोसोम होंगे 46, मगर मेल जब स्पर्म बनाएगा, स्पर्म क्या है? उसका गैमेट है। तो स्पर्म बनाएगा तो उसके स्पर्म में कितने गैमेट, कितने होंगे क्रोमोसोम? 23 होंगे। तो देखो आ गया ना, हाफ हो गया कि नहीं हो गया? ये रिडक्शन डिवीजन हुआ कि नहीं? उसी तरह अगर हम लोग कहें कि कोई फीमेल है, सपोज कीजिए कि कोई फीमेल है, तो फीमेल के बॉडी में 46 होगा, मगर जब फीमेल ओवम या ओवा बनाएगी तो उसमें कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। तो देखिए ओवा क्या है? उसका गैमेट है। गैमेट में क्या हुआ? रिडक्शन डिवीजन क्या हुआ? गैमेट में हाफ हो गया। तो बस यही बात आप लोग को यहाँ समझना है कि गैमेट फॉर्मेशन में क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या और डिस्कस हम लोग करते थे। ये सारी बातें तो हम लोग सब पहले से भी जानते थे कि क्या होगा क्या नहीं जानते थे, तो आज जान गए, ठीक। अब नेक्स्ट बात जो हम लोग को यहाँ क्रॉस करने में हेल्प करेगा वो क्या है एक्चुअली? अब वो क्या है, चलिए देखिए गैमेट आपको कैसे बनाना है वो चलिए समझाते हैं आपको यहाँ के लिए। देखो सपोज करो कि कोई जीन, इस जीन को हम लोग क्या बोले थे बताइए? इसको बोले थे हम लोग होमोजाइगस। क्या बोले थे? होमोजाइगस बोले थे। होमोजाइगस को ही हम लोग क्या करते हैं? प्योर फॉर्म करते हैं, ठीक। अब बताओ इसका गैमेट बनेगा, तो गैमेट बनेगा तो क्या गैमेट बनेगा इसका, ये बताइए कि अगर ये गैमेट बनाता है तो एक्चुअल में क्या बनाता है गैमेट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये गैमेट बनाएगा तो एक्चुअल में क्या गैमेट बनाएगा? तो देखो गैमेट क्या बनाएगा ये, देखो सिंपल। अब तुमको तरीका हम बताते हैं गैमेट बनाने का। देखो ये होमोजाइगस है ना, सपोज कीजिए मेरे पास ये 2 पेन है। गैमेट बनाने का मतलब क्या हुआ? हाफ करना। ये 2 पेन है और मुझे आपको इस 2 पेन का हाफ आपको देना है। तो बताओ आपको क्या मिलेगा? आपको वैसे दोनों तो ब्लैक ही पेन है, कोई भी एक दे दीजिए। हाफ का मतलब क्या हुआ? 2 का हाफ होगा 1। कहिएगा कि कोई भी दे दीजिए वो ब्लैक ही कहलाएगा। तो उसी तरह से अब देखो यहाँ पे ये 2T है, इसका अगर गैमेट जब भी बनेगा होमोजाइगस का, रिडक्शन डिवीजन होगा तो 1T आएगा और वो कोई भी हो सकता है। इसमें कोई ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये वाला आया या ये वाला, कोई भी हो सकता है। उसी तरह से अगर हमारे पास कहीं 2R हो गया होमोजाइगस से, देखो अगेन अब इसका अगर गैमेट बनाना होगा, रिडक्शन डिवीजन अगर करना होगा तो कोई भी आएगा वो क्या कहलाएगा? R ही कहलाएगा। अगर हमारे पास कहीं इस तरह से भी आ गया, इसका भी बताइए। सिंपली आपको पहचानना है होमोजाइगस, तो क्या आएगा? अगर नहीं समझ में आया फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक। सपोज करो शोले फिल्म देखे होगे, चलो वो भी मान लेते हैं देखे भी होगे, नहीं भी देखे होगे। अब जो मैं बता रहा हूं उससे समझ, एक कॉइन ले लीजिए, एक कॉइन ले लीजिए। एक कॉइन के क्या होता है? एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है ना, हेड एंड टेल। अब सपोज करो एक ऐसा सिक्का ले लिए जिसका दोनों साइड हेड ही है,
दोनों साइड हेड ही। अब उससे आप उछालिए, बताओ हेड आने का क्या है, उसका 50% क्या आएगा? कहोगे सर कुछ भी आए, कोई भी साइड आए, वो क्या होगा? हेड ही होगा। क्यों हेड होगा? क्यों हेड होगा बताओ? क्योंकि कहोगे सर दोनों साइड तो हेड ही है। तो उसी तरह यहां भी है। सपोज कीजिए कि ये टी और ये टी दोनों तो सेम है, एक सिक्के में एक तरफ आगे टी है पीछे टी है, उछला है, तो वो सिक्का जब गिरेगा तो कौन सा मुझे दिखेगा? कहोगे सर कोई भी दिखेगा, टी ही कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? तो होमोजाइगस में यही कंडीशन हम लोग के पास आता है। अगर हमारे पास ये आ गया तो हम कहेंगे कि ये आएगा। आ रहा है बात समझ में? गैप हो। अगर आपको दिक्कत हो रहा है होमो हेट्रो में, तो आप जोड़ इसके पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने होमो, देखो होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब सेम। जब किसी भी इंसान के बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दोनों क्रोमोसोम सेम हो जाए या दोनों जीन सेम हो जाए, दोनों के दोनों, क्रोमोसोम नहीं होगा, ज्यादा अच्छा होगा जीन बोलना, दोनों जीन अगर सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या? उसको क्या बोलेंगे बताइए? उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। देखो यहां भी दोनों सेम है, सेम है, सेम। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब अगर कहीं ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? मान लो सपोज करो कि अब ये दोनों दे दिया, ऐसे दे दिया, पिछले बार में तो एक एक करके था, अब इस तरह से दे दिया। कहना कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? देखो मेरे पास दो सिक्का है, फिर अगेन आपको सिक्के की तरह मैं समझा रहा हूं, ठीक? एक ये ऐसा सिक्का है, इधर भी इसका हेड है और इसके पीछे भी इसका हेड ही है, मतलब ऐसा सिक्का ले लीजिए जिसका दोनों साइड हेड ही हेड है। ये एक ऐसा सिक्का ले लीजिए जिसका दोनों साइड टेल ही टेल है, इधर भी टेल है पीछे भी टेल है। अब दोनों सिक्के को एक और एक साथ उछलाओ, क्या आएगा? तो कहोगे सर इधर से कुछ भी आएगा हेड ही होगा, इधर से कुछ भी आएगा क्या होगा? टेल होगा। क्यों होगा टेल? क्योंकि बोलोगे सर इधर भी आगे भी टेल पीछे भी टेल, यहां कहोगे आगे भी हेड पीछे भी हेड। उसी तरह से देखो तो तुम कह सकते हो यहाँ पे, यहाँ कह सकते हो कि सर यहाँ से तो ये टी से तो कैपिटल टी आएगा और इधर से क्या आएगा? कैपिटल आर, क्योंकि दोनों में से कोई भी आए आर ही होगा, टी ही होगा। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा? टी आर। यही इसका गैमेट बनेगा, यही इसका गैमेट बनेगा। आ रही है बात समझ में? इस तरह से। अब हमारे पास कहीं इस तरह से लिख दिया तो अब क्या बनेगा? कहोगे अब कुछ नहीं, फिर बोलोगे कि सर ये भी इससे तो कुछ भी आएगा वो टी ही कहलाएगा, इससे कुछ भी आएगा तो ये कैपिटल आर कहलाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हमारे पास कहीं कुछ इस तरह का आ गया तो सपोज करो कि ऐसा दे दिया तो, अरे कुछ नहीं है, यहां से टी ले लो कैपिटल, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी आएगा एक ही आएगा। अब पूरे मत देखना क्योंकि ये अलग कैरेक्टर है, ये अलग कैरेक्टर है, ये हाइट का कैरेक्टर है, ये कलर का कैरेक्टर है, और इसको ले लेंगे तो आर आएगा, ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या आएगा? ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात अब हम लोग कर रहे हैं। तो हेट्रोजाइगस में आइए तो देखिए क्या होगा। हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं, ठीक? हेट्रोजाइगस में देखो अब क्या है, जैसे यही है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है? अब नॉर्मल सिक्का ले लेना है, ठीक? नॉर्मल सिक्का का मतलब क्या है कि एक तरफ हेड एक तरफ टेल। अब उछालिए, क्या आने का चांस है? हाफ ही, एक ही तरफ। बताओ क्या आएगा? कहोगे सर 50% हेड भी हो सकता है, 50% टेल भी हो सकता है। सपोज कीजिए मेरे पास ये देखिए एक ब्लैक है एक ब्लू पेन है। अब मुझे इस पेन का फिर इस पेन का 50% क्या होगा? एक पेन होगा, कोई भी एक पेन। मैं कहूंगा इस पेन का 50% मुझे एक स्टूडेंट को देना है, तो आप कर सकते हो ना। 50% चांसेस है ब्लैक भी मिलने का और 50% चांसेस है ब्लू भी मिलने का। तो वही चीज यहाँ भी है। अगर आपको यहाँ गैमेट बनाना है तो देखिए ये हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस में आप जब भी बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा? एक कैपिटल टी आने का भी चांसेस है और एक स्मॉल टी आने का भी चांसेस है। यहाँ गैमेट आपके कितने बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। हेट्रोजाइगस में कितने गैमेट बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे, ठीक? अगर हमारे पास कहीं ऐसा आ गया तो अब बताओ, अरे देखो क्यों ऐसा क्यों हुआ? बताइए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखो 2 अलग अलग है,
तो जाने का चांसेस तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ कैपिटल आर भी बन सकता है और स्मॉल आर भी बन सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये हेटेरो पोजीशन में हुआ। अगर हम यहाँ कैपिटल आर कर देते, यहाँ कैपिटल आर कर देते, दोनों सेम हो जाता तो एक ही आर होता, कोई भी होता एक ही आर होता। तो यहाँ 50% कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी, 50% कैपिटल आर, 50% स्मॉल आर। अभी आप ये नहीं उलझेंगे कि ये टी आर क्या है, अभी सिर्फ आप ये रिप्रेजेंटेशन समझिए इसको कि ऐसा रहेगा तो ऐसा बनेगा। अगर हमारे पास कहीं अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा, सपोज करो ऐसा होगा तो क्या होगा, जल्दी से बोलो, बोलो हमेशा क्या होगा इसका, देखो हमेशा बता रही है, हाँ ठीक है, क्या है, कैपिटल ए होगा और स्मॉल ए होगा, कुछ भी होगा। आ रही है बात समझ में सब लोग को? कैपिटल ए और उसके बाद स्मॉल ए। अगर स्मॉल ए किसी को विजुअल नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कैमरा पीछे है इसलिए, तो जान लीजिए स्मॉल ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अभी हेटेरोजेगस, अभी और भी है गैमेट फॉर्मेशन। अब हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। अगर अब यहां बताओ, अब अगर हम लोग इस तरह का दे दे तो अब क्या होगा? अरे बहुत आसान, बहुत आसान। देखो क्या होगा, देखो अब इस दोनों को अलग अलग देखो। इसको देखोगे तो कहोगे कि सर इससे कुछ भी आएगा वो कैपिटल टी होगा, इससे क्या होगा तो कहोगे सर इधर से तो आने का चांसेस है कैपिटल आर भी और स्मॉल आर, क्योंकि मैंने भी बताया ये हेटेरो में और ये होमो में। होमो से तो कुछ भी आएगा, एक ही होगा। हेटेरो से कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, कहने का मतलब इसको जोड़कर एक बार एक इसको बना देना है, और दूसरे बार में इसको और इसको जोड़ लीजिए और एक बना लीजिए। मतलब इससे दो गैमेट बने, यही दो गैमेट है, एक कैपिटल टी कैपिटल आर, एक क्या है कैपिटल टी और एक स्मॉल आर। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो जीन है वो तो होमोजाइगस से वो दोनों में रहेगा, जो भी आएगा वो रहेगा। इसका ना चांसेस है कि 50% आर भी आ सकता है, 50%, तो देखो आर का भी साथ में बना सकता है। अब इसमें कौन सा गैमेट जाएगा ये नहीं पता, मगर ये दो तरह का गैमेट बनाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। अगर अब हम लोग ऐसा लिख दे तो, दिव्या बनाओ जल्दी, बन गया? हाँ देखो ठीक है, तो क्या होगा इसका बताओ, इसमें क्या होगा बताइए। यहां से बनाइएगा तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से आइएगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर। अब बताओ इसमें क्या होगा, ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, टी आर, और ये मिलेगा तो क्या होगा, टी और आर। तो दो गैमेट बन गया कि नहीं बन गया? आसान नहीं लग रहा है? कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, हेटेरोजाइगस का लिख लेना है, होमोजाइगस का ऐसे लिख लेना है। चलिए दिक्कत हो रहा है कोई? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नहीं होगा अभी मैं प्रैक्टिस इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस का कराऊंगा, बहुत क्वेश्चंस का। कल अगले क्लास तक अभी आपका गैमेट फॉर्मेशन ही चलेगा। गैमेट फॉर्मेशन के बाद कलर ब्लाइंड, ब्लड ग्रुप, देखो ना कितना मजा आएगा इसको करने में। देखो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन कुछ इस तरह से, देखो कहोगे सर आप दो टी आर आर क्यों लेके चल रहे हैं, हमारे एनसीईआरटी बुक में यही ज्यादा मेंशन है, टी आर आर का ही खेल ज्यादा चल रहा है, तो यही रिप्रेजेंटेशन से आपको सिखा रहे हैं। देखो अब इस कंडीशन में आएगा तो कहोगे सर ये भी हेटेरो ये भी हेटेरो, तो आप यहां से क्या कीजिएगा, दो बना लीजिए पहले इसका, तो यहां भी होगा कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, यहां से भी दो बना लीजिए, एक आर और एक आर हो जाएगा ऐसा। देखो यहां से अब कुछ नहीं करो, इसको इसके साथ पहले जोड़ो, इसके साथ नहीं क्योंकि ये दोनों तो सेम ही हैं, इसको इसके साथ जोड़ो तो क्या बनेगा, टी और आर आ रहा है। अब इसको लो और इसको पकड़ो, क्या बनेगा, ये बनेगा। तो पहले इसके साथ इन दोनों का करा दिए। अब ये कहेगा ना भाई मेरा भी नंबर कब आएगा, तो लो इसका भी नंबर आ गया, कब आ गया, अब इसको ले लो और इसको ले लो, तो क्या बन गया, टी और कैपिटल आर। ठीक, फिर एक बार इसको ले लो और एक बार इसको ले लो, तो क्या बन गया, टी और आर। देखो तो टोटल कितने गैमेट बन गए, टोटल गैमेट कितने बन गए, 4। ये वाला आपको बहुत बार एग्जाम में बहुत जगह आपको काम आएगा ये गैमेट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो एक और कर सकते हैं आपके लिए, चेकर बोर्ड हम बना देते हैं, किसी भी कोई एक को आप इस साइड रख दो और कोई एक को इधर रख दो। जैसे देखो मान लो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, किसी को एक को भी रख दो इधर, यहां से निकला ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, और किसी एक को इस साइड रख दो, किसी को भी एक साइड रख दो। बस अब क्या करो, सिंपल सा देखो, टी आर
इसको इसको मल्टीप्लाई करो, टी और आर होगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, टी और आर होगा। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करो, टी आर, और इसको इसको मल्टीप्लाई करो, टी आर। देखो ये चार, ये 1 2 3 और 4, यही बन गया कि नहीं? ऑर्डर पे मत जाना कि सर अरे ये बना था, ये बना था, पहले ये बना, उससे कोई फर्क नहीं। ये चारों बना कि नहीं बना, आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं, वो मेरी मर्जी, मैं जैसे भी आगे पीछे जो भी कराऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बना कि नहीं बना वो देखेंगे। वो बना कि नहीं बना, ठीक है, बन गया। तो चलिए अब इसके बाद ये इतनी बातें समझ में आया, गैमेट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो 4 गैमेट बनता है इससे। आगे हम लोग नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारा चीज सीखेंगे, ठीक है। मेनली इतनी जितना अभी बताएं इतना तो आना ही चाहिए आपको। इतना आ गया तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपके क्वेश्चंस में कहीं रुकावट नहीं आएगा, इतनी कंफर्म रखिए, कहीं नहीं रुकावट आएगा। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगर सपोज करो कि अब देखो, अब तुमको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्या इंटरेस्टिंग लगेगा वो देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं गैमेट फॉर्मेशन का, फिर अभी और गैमेट फॉर्मेशन आएगा, मगर अभी देखो सपोज करो ऐसा, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि ये पेरेंट नहीं मान, फादर मान लो, फादर है, ठीक, फादर का जीन जो है वो इस तरह का है, ठीक, और इधर मान लो मदर, इसका कुछ इस तरह का, देखो इस तरह का, मतलब क्या कि फादर के बॉडी में दोनों कैपिटल टी है और मदर के बॉडी में दोनों स्मॉल टी है, ऐसा हम लोग मान लिए, ठीक। तो बताओ फादर के बॉडी में मतलब फादर पूरी तरह से लंबा होगा और मदर पूरी तरह से क्या होगी, नाटी होगी, इसके अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है बस। चलिए इन दोनों का मैरिज हो गया, मतलब फादर मदर है तो समझ ही रहे। अब ये बताओ फादर स्पर्म बनाएंगे तो उनके स्पर्म में क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा, आप जानते हो कि क्या है, होमोजाइगस। मदर जब ओवा बनाएगी तो रिडक्शन डिवीजन, तो क्या आएगा, स्मॉल टी ही आएगा। अब बताओ ये और ये, जब ये स्पर्म और ओवा मिलेगा तभी तो ऑफस्प्रिंग आएंगे, तो क्या होंगे बच्चे, बताओ। ये इसको कहते हैं F1 जनरेशन, क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, पहला जनरेशन आया कि नहीं आया, ठीक। अब बताओ फादर पूरी तरह से लंबा था, मदर पूरी तरह से नाटी थी, मगर बच्चा क्या हुआ, बच्चा ना पूरी तरह से मां पे गया, ना बच्चे पूरी तरह से क्या गया, फादर पे गया, मतलब फिर भी इसको हम लोग कहेंगे टॉल ही कहेंगे। कौन सा टॉल कहेंगे, हेट्रोटॉल कहेंगे, और हेट्रोटॉल को हम लोग इम्प्योर टॉल बोलते हैं, इम्प्योर टॉल। ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है, ये क्या है, इम्प्योर। फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। तो देखो ये हुआ। अब देखो कहने का मतलब कि ऐसे अगर फादर होंगे जो प्योर लंबे होंगे, मदर ऐसी होगी जो प्योर मतलब कि छोटी नाटा अगर कह सकते हैं ड्वार्फ होगी, तो उनके जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, एक नहीं जो भी उनके बच्चे होंगे, वो पूरी तरह से ना छोटा होगा और ना पूरी तरह से वो लंबा होगा। इतनी बातें क्लियर है। अब आता है क्या, ये F1 का कहानी है, ठीक। अब अगर हम इसको F2 का मतलब क्या है, इस बच्चे का भी अगर बच्चा बना दें तो क्या होगा। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, अब हम लोग कराते हैं क्या, सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग एक वर्ड है, अरे ये वर्ड तो बहुत ज्यादा आप लोग जानते हो, सेल्फी जब आप लेते हो ना, फोटो आप लेते हो, सेल्फी खींचते हो, तो आप जब देखते हो सेल्फी लेते हो तो क्या होता है, आप जब आपको बोला जाता है, बोलते हो कि हम सेल्फी लिए, तो आप देखिए सेल्फी लेने के बाद क्या आता है, मोबाइल में गधे का फोटो आ जाता है, नहीं ना, खुद का फोटो आता है कि नहीं आता है। तो वही है, सेल्फी का मतलब क्या होता है, सेल्फी का मतलब खुद का फोटो लेना। तो हम यहाँ कर रहे हैं सेल्फिंग का मतलब क्या हो, अपने जैसे के साथ ही क्रॉस करना, जैसा यहाँ होगा वैसा ही कुछ और यहाँ भी होगा। मान लो सपोज करो, अभी तो मैंने ये नहीं बताया कि ये फादर है मदर है, तो ये चाइल्ड है, बच्चा है, मगर ये लड़का है लड़की मुझे नहीं पता। अगर ये लड़का है तो इस लड़के का जो वाइफ होगी उसका भी जीन ऐसा ही ले लीजिए, और अगर ये लड़की है तो इसका जो हस्बैंड है उसका भी ले लीजिए उसी तरह का। मतलब सेल्फिंग का मतलब होता है जो यहाँ है वही पार्ट यहाँ आपको लिखना है, ठीक। सेल्फिंग का मतलब जो भी है, अगर यहाँ 2 कैपिटल टी होता है तो यहाँ भी 2 कैपिटल टी, यहाँ 2 स्मॉल टी तो यहाँ भी 2। देखो क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, सेल्फिंग, इसका सेल्फिंग कर रहे हैं। तो सेल्फिंग जब इसका कीजिएगा तो जो यहाँ है वही चीज ना यहाँ आएगा, सेल्फी ले रहा है इसका तो यही चीज ना आएगा यहाँ। देखो कैमरा से आ गया कि नहीं आ गया। अब कहता है इसका क्रॉस करा दो, इन दोनों का क्रॉस होगा तो इनसे जो बच्चे आएंगे वो F2 जनरेशन होगा। तो बताओ यहाँ क्या होगा, यहाँ कहोगे कि सर यही तो होगा, आप जानते हो हेटेरो कंडीशन है, ये और ये होगा। अब यहाँ क्या होगा,
यहाँ ये और ये, यहाँ भी तो वही होगा, गैमेट वही बनेगा। ठीक, अब बताओ ये गैमेट जब यहाँ बनेगा तो अब मैं आपको यहाँ करा देता हूँ, देखो यहाँ करा देता हूँ, चेक कर दो, किसी एक को यहाँ रख दो और किसी एक को आप यहाँ रख दो, यहाँ स्पेस नहीं है, नहीं तो आप इसको लेते, ठीक, पहले इसको लेते, तो देखो इसको लेते तो क्या बनता हमारे पास, 2 कैपिटल टी आता, फिर अब इसको लेते और इसको लेते, यहाँ इसको ले रहे तो क्या आएगा, ये आया, फिर यहाँ लेंगे तो क्या आएगा ये, और इधर लेंगे तो क्या आएगा ये, यानी हमारे पास ये 4 ऑब्जर्वेशन आया। 4 ऑब्जर्वेशन कैसा आया वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसा हमको मिलेगा, एक मिलेगा ऐसा बच्चा होने का, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। ठीक, ये 4 मिलेगा हम लोग को ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब बताइए ये 4 ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऐसा और ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये 4। अगर ऐसा बच्चा कहीं दिखेगा तो आप कहिएगा प्योर टॉल है, ऐसा दिखेगा तो कहिएगा इम्प्योर टॉल, न बड़ा न छोटा, ऐसा दिखेगा तो कहिएगा न बड़ा न छोटा, मगर ऐसा कहिएगा तो क्या कहिएगा, पूरी तरह से छोटा। अब मुझे बताओ ये अगर ऐसे पेरेंट्स हैं, देखो ये भी प्योर है, ये भी इम्प्योर है, अगर ये मेल है तो इनकी फीमेल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है। अगर ऐसे हैं जो वो हस्बैंड न इम्प्योर है, न पूरी तरह से लंबे हैं न पूरी तरह से छोटे हैं, उनकी वाइफ भी न पूरी तरह से लंबे हैं न पूरी तरह से छोटे हैं, तो उनके बच्चे, उनके 4 तरह के बच्चे, मतलब देखो 25% चांसेस है प्योर टॉल होने का। देखो 4 में अगर परसेंटेज निकाले तो क्या होगा, तो एक ही ना आएगा, तो 25% चांसेस है प्योर लंबे होने का। 50%, देखो ये दोनों सेम है, 2 आया तो एक का 25, तो 2 आएगा तो 50 हो जाएगा। 50% चांसेस है अपने मदर फादर पे जाने का, ये हेटेरोटॉल होने का, और 25% चांसेस है उसमें छोटे होने का, ड्वार्फ होने का। अच्छा, इनमें इन दोनों का डिरेक्शन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इस बच्चे का ये सब दादा दादी है, ये दादा है दादी, तो इसमें देखो क्या होगा, यहाँ का जो बच्चा आएगा तो कह सकते हैं 25% चांसेस है कि वो दादा पे जाएगा, 25% चांसेस है कि वो दादी पे, मतलब नाती हो गए, ठीक, और 50% चांसेस है कि अपने माता पिता पे हो जा सकता है बच्चा। ठीक, यानी ऐसे अगर पेरेंट्स के जो भी बच्चे होंगे उनमें 50% चांसेस है वो अपने माता पिता पे जाएं, 25% चांसेस है कि अपने दादा पे जाएं, 25% चांसेस है कि वो अपने दादी पे जाएं। ठीक है, तो यही है प्रोसेस। देखो अभी तो हम थोड़ा प्रोसेस सब आपको करा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना समझ में आया नहीं आया, अगर आया है कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, और कैसा लगा ये लेक्चर ये इसके लिए भी मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको लेक्चर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, रविंद्र वालिका के जो भी स्टूडेंट है वो तो जरूर कमेंट करें कि मुझे पता चले कि हाँ एक्चुअल में आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू।